Okay. Now coming to the main part of the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system में हमारे कौन कौन से गैंग्लिया होते हैं और कौन कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं. ठीक. So basically what we need to memorize over here is three things. First, spinal cord. Second, prevertebral ganglia. Third, paravertebral ganglia. Prevertebral ganglia, paravertebral ganglia and the effector organ. स्पाइनल कॉर्ड में हमने पहले ही बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के दो ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. द फर्स्ट वन thoracic and the another one is lumbar. Therefore it is also called as thoracolumbar outflow or thoracolumbar division. So spinal cord के दोनों तरफ means on the either side paravertebral ganglia is present. पैरावर्टिबल गैंग्लिया, अभी इससे पहले वाले हमने वीडियो में हमने देखा था कि दो न्यूरॉन्स थी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन. तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट था एक पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया. So paravertebral ganglia is what? A point, a junction जहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिग्नल हमारे सेंड करती है टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन ACH. ठीक. एसिटाइल कोलिन के थ्रू हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक सिग्नल पहुँचते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, चाहे आयरिस मसल हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, सलाइवरी ग्लैंड हो, कार्डियक मसल्स हो, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एनीथिंग विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, because sympathetic nervous system is a part of your autonomic nervous system which is involuntary in nature. ठीक. तो जितने भी आपके इफेक्टर ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये सिग्नल पहुँचता है और वहाँ पे क्या रिलीज होता है? द न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज रिलीज ओवर हेयर देयर इज नॉरएड्रेनालिन. ठीक. नॉरएड्रेनालिन. सो जितने भी आपके पैरावर्टिबल गैंग्लिया है, सो पैरावर्टिबल गैंग्लिया इज अ पेयर ऑफ 22 पेयर्स of nerves or neurons which are present on either side. That means spinal cord के इस साइड भी प्रेजेंट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के इस साइड भी आपको पूरा पैरावर्टिबल गैंग्लिया मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के दोनों साइड में मीन्स योर राइट साइड ऑफ योर बॉडी एंड द लेफ्ट साइड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, दोनों साइड ही हमारे कंट्रोल हो रहे हैं किससे? स्पाइनल कॉर्ड से. तो दोनों साइड हमारे नर्व्स जाती हैं. आयरिस मसल की बात करें, दैट मीन्स आइज मसल की बात करें, तो अगर हम बॉडी को 20 से डिवाइड करें तो राइट साइड ऑफ योर आइज एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर आई, लेफ्ट आई, दोनों में ही हमारे इक्वली सिग्नल पहुंच रहा है. ठीक है. सो दैट मीन्स द पैरावर्टिबल गैंग्लिया इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं. 22 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल को सेंड करते हैं फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और इस गैंग्लिया पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन. ठीक. यहाँ से डायरेक्टली आपके इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं. तो जितने भी आपके थोरेसिक वाली जितने भी न्यूरॉन्स है, दैट मीन्स T1 से लेके T12 तक, ये सारी किसको क्रॉस करती हैं? ओनली द पैरावर्टिबल गैंग्लिया. पैरावर्टिबल गैंग्लिया के बाद आता है आपका प्रीवर्टिबल गैंग्लिया. देयर आर 3 प्रीवर्टिबल गैंग्लिया: सीलिक गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया. ये 3 ऐसे गैंग्लिया हैं जो कि लंबर न्यूरॉन्स को आपके पास करने में हेल्प करती है. दैट मीन्स लंबर न्यूरॉन्स फर्स्ट हैव टू क्रॉस द पैरावर्टिबल गैंग्लिया and then they have to cross the prevertebral ganglia in order to send signal to the effector organ. सो अगेन यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, एंड एट प्रीवर्टिबल गैंग्लिया ऑल्सो एसिटाइल कोलिन इज रिलीज फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. अब इस गैंग्लिया के लिए ये वाली न्यूरॉन क्या हो गई? हमारी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हो गई, और ये वाली गैंग्लिया हो गई पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. सो फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रीवर्टिबल गैंग्लिया के थ्रू हमारी लंबर न्यूरॉन्स पास करेंगी. सो एंड देयर एसिटाइल कोलिन इज रिलीज, और यहाँ से जब यहाँ पे हमारा इफेक्टर ऑर्गन तक रिलीज होगा सिग्नल, तो वहाँ पे
नॉर एड्रेनालिन विल बी द न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल को वहाँ तक पहुँचाएगा एंड सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने हमारी जो न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस कर रही हैं उसे 2 टोल पास करने हैं। एक पहला टोल कौन सा हो गया, टोल नंबर 1 इज़ योर पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया एंड टोल नंबर 2 इज़ योर प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को 2 टोल क्रॉस करने हैं दोनों साइड में, आइदर साइड ऑफ योर बॉडी। पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया द फर्स्ट टोल एंड प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया द सेकेंड टोल। फर्स्ट टोल सिर्फ और सिर्फ आपको T1 से लेके T12 दैट मीन्स थोरेसिक को सिर्फ टोल नंबर 1 क्रॉस करना है, ओनली द पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। ये चीज़ याद रखनी है। द थोरेसिक नर्व्स have to cross only the paravertebral ganglia to produce the signal to the effector organ, but the lumbar nerves have to cross 2 tolls. ठीक है, toll number 1 and toll number 2. That means paravertebral ganglia and prevertebral ganglia in order to produce the signal to the effector organ. So this is the overview of very short or very brief overview of the sympathetic nervous system. एक बार मैं फिर से पूरा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समराइज़ कर देती हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी 2 स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं, थोरेसिक एंड लंबर, जो कि इसके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। 2 टाइप के न्यूरॉन्स हैं इसमें, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि सिग्नल को सेंड करती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू दी इफेक्टर ऑर्गन। स्पाइनल कॉर्ड से हमारी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ओरिजिनेट होती है, दैट मीन्स इसमें हमने स्टडी किया था जो सेल बॉडी थी हमारी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रेजेंट थी, और वहाँ से सिग्नल आपके पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया तक जाते हैं जहाँ पे एसिटाइल कोलिन के थ्रू वो सिग्नल को सेंड करते हैं टू दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल जाता है और वहाँ पे नॉर एड्रेनालिन के थ्रू हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अनदर जो हमारे लंबर सेक्शन है, जो हमारी लंबर नर्व्स हैं वो L1, L2 और L3 इन्वॉल्व होती हैं। लंबर नर्व्स के लिए हमारे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया और प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया दोनों गैंग्लिया को इसे क्रॉस करना होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक, थैंक यू। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है, इसके अलावा कुछ और स्टडी करना है, इसकी फिजियोलॉजी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन दी नेक्स्ट वीडियो।